आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम रीड करना शुरू करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इन अ मार्केट फॉर फाइनल गुड्स। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बिहेवियर किसका, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का, एंड इन अ मार्केट फॉर फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? फाइनल गुड्स आर द गुड्स जिसमें और कोई वैल्यू एडेड ना होनी हो, जिसमें और वैल्यू एडेड ना होनी हो। ठीक है, हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। द कंज्यूमर हैज टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट गुड्स शी वुड लाइक टू कंज्यूम। कंज्यूमर को डिसाइड करना है कि वो डिफरेंट गुड्स में से किस गुड का कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहती है। आवर ऑब्जेक्टिव हियर इज टू स्टडी दिस चॉइस प्रॉब्लम इन सम डिटेल। तो हमें ये चॉइस प्रॉब्लम पढ़नी इन डिटेल। एज वी सी द चॉइस ऑफ द कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन द alternatives that are available to her and on her tastes and preferences regarding those alternatives। तो जो कंज्यूमर की चॉइस होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमर की चॉइस है इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, द अवेलेबल alternatives, just a second, अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। फिर जो जो अवेलेबल है उसमें से कंज्यूमर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो सिलेक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू हर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो कंज्यूमर की जो चॉइस है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, एंड सेकेंड, द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टू बिगिन विद, वी विल ट्राई टू फिगर आउट अ प्रिसाइज and convenient way of describing the available alternatives and also the taste and preferences of the consumer। तो हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एक आसान तरीका ढूंढेंगे जिससे हम कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस को और जो अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको डिस्क्राइब कर सकें। वी विल देन यूज दीज डिस्क्रिप्शंस टू फाइंड आउट द कंज्यूमर्स चॉइस इन द मार्केट। फिर हम ये डिस्क्रिप्शंस को यूज करेंगे टू फाइंड द कंज्यूमर्स चॉइस इन द मार्केट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पे, प्रिलिमिनरी नोटेशंस एंड assumptions। अ कंज्यूमर इन जनरल कंज्यूम्स मेनी गुड्स। तो एक कंज्यूमर जनरली, हम जैसे अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, एक इंडिविजुअल हूँ, तो मैं बहुत सारे गुड्स मार्केट में कंज्यूम करता हूँ। बट फॉर सिंप्लिसिटी के लिए वी शैल कंसिडर द कंज्यूमर्स चॉइस प्रॉब्लम इन अ सिचुएशन वेयर देयर आर ओनली टू गुड्स। तो हम यहाँ पे एक एजम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ टू गुड्स होंगे और ये सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, वी विल रेफर टू द गुड्स एज गुड 1 एंड गुड 2। तो जो हमारे पास गुड्स हैं उनको हम क्या नाम देंगे, गुड 1 और गुड 2। ठीक है, any combination of the amount of the two goods will be called a consumption bundle or in short a bundle। तो इनका कुछ भी कॉम्बिनेशन, गुड 1 और गुड 2 का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो, हम उसे कंजम्पशन बंडल नाम देंगे। इन जनरल वी शैल यूज द वेरिएबल x1 टू डिनोट द अमाउंट ऑफ गुड 1। तो गुड 1 का अमाउंट डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे x1 और गुड 2 का अमाउंट डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, x2। ठीक है, to denote the amount of good 1 and x2 to denote the amount of good 2। x1 and x2 can be either positive और 0। तो गुड की कोई भी क्वांटिटी होती है, सपोज मेरे पास राइस है तो मैं उसकी पॉजिटिव क्वांटिटी ही ले सकता हूँ या फिर 0 क्वांटिटी ले सकता हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं -5 kg ले रहा हूँ राइस, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो क्वांटिटीज है हम हमेशा उसको पॉजिटिव लेंगे या फिर 0 लेंगे। x1 x2 would mean the bundle consisting of x1 amount of good 1
एंड x2 अमाउंट ऑफ गुड 2। तो अगर मैं किसी बंडल को ऐसे लिख रहा हूँ x1, x2, तो इस बंडल का मतलब है कि उसमें x1 अमाउंट ऑफ गुड 1 है और x2 अमाउंट ऑफ गुड 2 है फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। x1, x2 would give us a particular bundle. For example, the bundle 510, तो हमें बंडल दिया है 5, 10 consists of 5 units of good 1 and 10 units of good 2। तो जो 510 का मतलब है मेरे पास गुड 1 के कितने हैं 5 और गुड 2 के कितने हैं 10। फिर मेरे को एक और बंडल दिया हुआ है 10, 5, ठीक है। 10, 5 का मतलब है मेरे पास, हम इसको हमेशा ऐसे x1 x2 के फॉर्म में लिखते हैं, तो x1 लिखा हुआ मैंने 10, इसका मतलब 10 यूनिट्स ऑफ गुड 1 और x2 का मतलब 5 यूनिट्स ऑफ गुड 2। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे 2.1 द कंज्यूमर्स बजट। लेट अस कंसिडर अ कंज्यूमर हु हैज ओनली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी इन और इनकम टू स्पेंड ऑन टू गुड्स द प्राइसेस ऑफ विच आर गिवन इन द मार्केट। तो कंज्यूमर के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है या इनकम जो वो ये जो हमारे दो गुड्स है गुड 1 एंड गुड 2 उस पर स्पेंड कर सकता है, और जो दोनों गुड्स के प्राइसेस हैं वो मार्केट डिटरमाइन करती है, वो मार्केट में हमें गिवन है। द कंज्यूमर कैन नॉट बाय एनी एंड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स दैट शी मे वांट टू कंज्यूम। तो ये लाइन का मतलब है कि कंज्यूमर कुछ भी अपनी मर्जी से परचेज नहीं कर सकता है जो उसका मन करे। द कंजम्पशन बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर, तो जो कंजम्पशन बंडल्स है दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर डिपेंड ऑन द प्राइसेस। तो जो भी अवेलेबल बंडल्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, फर्स्ट द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स एंड सेकेंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कभी भी अपने इनकम से ज़्यादा तो ले नहीं सकता है गुड। अगर मेरी इनकम 1000 है तो मैं 2000 की चीज़ तो नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पास अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ है या अवेलेबल ऑल्टरनेटिव है वो तो एक तो इनकम पे डिपेंड करेंगे और सेकंड प्राइसेस पे। अगर प्राइसेस ज़्यादा है मेरी इनकम से तो मैं नहीं परचेज कर सकता, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो ये दो चीज़ें हमारी डिटरमाइन करती है जो कंजम्पशन बंडल क्या होगा मेरा, फर्स्ट इनकम और सेकेंड प्राइसेस। फिर हमारे पास गिवन हर फिक्स्ड, जस्ट अ सेकेंड, given her fixed income and the prices of the two goods, the consumer can afford to buy only those bundles which cost her less than or equal to her income। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर सिर्फ वो गुड्स ही परचेज कर सकता है जो या तो इक्वल टू हर इनकम हो। सपोज अब मेरे पास है इनकम ₹4000, तो या तो 4000 का सामान खरीद सकता है या उससे कम का, इससे ज़्यादा का तो वो खरीद नहीं सकते, या तो उसको लोन लेना पड़ेगा और वो ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो या तो अपनी इनकम की इक्वल गुड्स खरीद सकता है या फिर उससे कम। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे 2.1.1 विच इज बजट सेट। तो बजट सेट, सपोज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज m, हमने इनकम ले लिया है m एंड द प्राइसेस ऑफ द टू गुड्स आर P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट गुड का प्राइस कितना है मेरे पास, गुड 1 का प्राइस है P1 और गुड 2 का प्राइस है P2 और मेरे पास इनकम है M। इफ द कंज्यूमर वांट्स टू बाय x1 यूनिट्स ऑफ गुड 1 शी विल हैव टू स्पेंड P1 x1 अमाउंट ऑफ मनी। इसका मतलब अगर सपोज मेरे पास एक गुड है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गुड सपोज वीट का प्राइस है ₹50 पर केजी सपोज। तो अगर मैं इसका 5 क्वांटिटी या 5 केजी वीट लेना चाहता हूँ तो मैं इस पे स्पेंड कितना करूँगा, ₹50 इंटू 5 विच इज 250। तो ये क्या था मेरे पास, प्राइस ऑफ द गुड और ये थी क्वांटिटी ऑफ द गुड। तो यहाँ पे मेरे को यही गिवन है, शी विल हैव टू स्पेंड P1 इंटू x1 अमाउंट इंटू x1 money on that good. Similarly, if the consumer wants to buy x2 units of good 2, she will have to spend P2 into x2 amount of money. तो मेरे पास एक दूसरा गुड है जिसका प्राइस है P2 और मैं उसकी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ x2, तो उस पर पैसे कितना खर्च करूँगा मैं, P2 into x2।
ठीक है। फिर हमें गिवन है देयरफॉर इफ द कंज्यूमर वांट्स टू बाय द बंडल consisting of x1 units of good 1 and x2 units of good 2, just a second, and x2 units of good 2, she will have to spend p1 x1 plus p2 x2 amount of money. तो सपोज मेरे को गिवन है कि मैं गुड 1 पे इतना अमाउंट स्पेंड कर रहा हूँ और गुड 2 पे इतना अमाउंट स्पेंड कर रहा हूँ, तो टोटल कितना करूँगा, इन दोनों का सम, तो टोटल मैं स्पेंड करूँगा p1 इंटू x1 प्लस p2 into x2 amount of money. She can buy this bundle only if she has at least p1 into x1 plus p2 into x2 amount of money. अब जो कंज्यूमर है हमारा वो ये इतने अमाउंट का गुड तभी खरीद सकता है जब उसके पास इतने पैसे होंगे। तो जो उसकी इनकम होनी चाहिए या तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो हम लिख देंगे दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, अगर ये वाला अमाउंट जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इनकम से ज़्यादा हो जाएगा तो कंज्यूमर खरीद ही नहीं पाएगा, या तो उसको लोन लेना पड़ेगा। तो अगर हम अब लोन का हटा दे ऑल्टरनेटिव, तो कंज्यूमर की इनकम या तो इससे ज़्यादा होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए। गिवन द प्राइसेस ऑफ द गुड एंड द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, she can choose any bundle as long as it costs less than or equal to the income she has. In other words, the consumer can buy any bundle x1, x2 such that p1 into x1 plus p2 into x2 is less than m और her income। यही हमने यहाँ पे डिराइव किया। The inequality 2.1, ये जो inequality 2.1 है is called the consumer's budget constraint। ठीक है, ये इसका नाम है budget constraint। The set of the bundles available to the consumer is called the budget set। तो जो bundles available है consumer को, तो suppose available bundles का मतलब ये है, यहाँ पे मैं अगर 10 लूँ x1 और x2 10 लूँ और ये inequality hold कर रही है, मतलब इस पे जो expenditure आ रहा है वो income से कम है, तो वो जो सारे bundles आएंगे मेरे वो होंगे budget set में। suppose मेरा bundle आता है 0, 10, 10, 5, ऐसे जितने भी बंडल्स आएंगे उनको हम कहेंगे बजट सेट। द बजट सेट इज दस द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन बाय विद हर इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। ठीक है, तो बजट सेट क्या होता है, बजट सेट इज दस द कलेक्शन ऑफ ऑल द बंडल्स, उन सब बंडल्स का कलेक्शन जो कंज्यूमर खरीद सकता है विद हर इनकम, अपने पैसों से, एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।